नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक बड़ा मसला इस समय खड़ा हो गया है और वो मसला ये है कि मुरादाबाद में जो रिपोर्टिंग हुई है, कुंदरकी में खास तौर हम्म। पर, क्या वो रिपोर्टिंग एक तरफा थी। एक लिस्ट जारी की है बीजेपी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने, और ये लिस्ट है मुरादाबाद के मुस्लिम पत्रकारों की। और आरोप ये है कि इन मुस्लिम पत्रकारों ने जानबूझ करके तथ्यों से छेड़छाड़ की, एक तरफा रिपोर्टिंग की। शलभ मणि त्रिपाठी जो बीजेपी के विधायक हैं, जो खुद पत्रकार रहे हैं, पहले एक ऐसी ही लिस्ट वो बहराइच के पत्रकारों की भी जारी कर चुके हैं। जब बहराइच में दंगे के हालात हुए थे और दुर्गा मूर्ति विसर्जन के समय में वहां पर सांप्रदायिक तनाव फैल गया था, तब भी उन्होंने ऐसी रिपोर्ट एक ऐसी लिस्ट जारी की थी और कहा था ये सारे मुस्लिम पत्रकार हैं, इसलिए रिपोर्टिंग एक तरफा है। आज हमारे साथ में मुरादाबाद और बहराइच दोनों ही जगहों से मुस्लिम पत्रकार, और मुस्लिम पत्रकार ये शब्द मैं कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि पत्रकारों की कोई जात नहीं होती है, कोई उनका धर्म नहीं होता है। पत्रकारिता अपने आप में एक धर्म है, पत्रकारिता अपने आप में एक मजहब है। लेकिन चूंकि ये मुद्दा उठा दिया गया है कि ये मुसलमान पत्रकार हैं, इसलिए ये एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये मुस्लिम पक्ष की खबरें दिखाते हैं और हिंदू पक्ष को ये जानबूझ करके तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। हमारे साथ में मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं फरीद शमशी, काफी लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं मुरादाबाद में। और हमारे साथ में बहराइच से जुड़ रहे हैं अरशद, जो बहराइच में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वर्तमान में अरशद पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा है फरीद से। फरीद, आप मुरादाबाद में हैं। शलभ मणि त्रिपाठी ने जो लिस्ट जारी की है मुस्लिम पत्रकारों की, जिसमें आपका भी नाम है, और आरोप यह है कि आप लोग जानबूझ करके एक पक्ष विशेष के लिए काम कर रहे थे। फरीद। देखिए अभिषेक भाई, बिल्कुल गलत लिस्ट शलभ भाई ने पोस्ट की है। शलभ भाई खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं। मैंने उनके अंडर में काम किया जब वो ब्यूरो थे एक चैनल के। अब उन्होंने इस तरह की लिस्ट वायरल की है। इसका क्या लाभ वो लेना चाहते हैं मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये गलत है। और मुरादाबाद की जमीन में जो पत्रकार हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के, यहाँ पर ये जिहादी पत्रकारिता वाला बीज जो बोया जा रहा है, पहली बार मुझे लगता है कि मुरादाबाद और बहराइच में बोया जा रहा है। तो ये यहाँ पे पनपेगा नहीं। मुरादाबाद के पत्रकार एक साथ हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, और कोई भी घटना होती है तो उसकी सटीक रिपोर्टिंग करते हैं। जिस पक्ष की जितनी बात होती है उतनी प्रसारित कराते हैं, अपने संस्थान को देते हैं, ना घटाते ना बढ़ाते। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। और फरीद, वो मुझे एक शलभ बात भाई पूरे बताइए, पूरे आपकी कुंदरकी में जो रिपोर्टिंग आप लोगों ने की, वहां उपचुनाव था, उसमें ऐसा क्या हुआ कि शलभ मणि त्रिपाठी ये लिस्ट जारी कर रहे हैं कि आप लोग कुछ छिपा रहे थे और कोई चीज ऐसी है जो तथ्यों में तोड़ मरोड़ कर रहे थे? ऐसा कुंदरकी में क्या था? वहां तो जो हो रहा था वो तमाम चैनलों पे, तमाम तमाम मीडिया एजेंसी में प्रसारित हो रहा था। जी जी अभिषेक भाई, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हर जगह हर रिपोर्टर नहीं पहुंचता, अपने अपने सूत्र होते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी वीडियो देती हैं, जैसे जैसे फुटेज आ रहे थे उस हिसाब से चैनलों पे, अपने संस्थानों पे लोग ब्रेकिंग वीडियो भेज रहे थे, वही चल रही थी। तो कहीं ना कहीं अभिषेक भाई को ये लगा कि, सॉरी, शलभ भाई को कहीं ना कहीं ये लगा कि भाजपा के विरोध में ये सब हो रहा है, और उन्होंने उसको डिफेंड करने के लिए, बचाव करने के लिए ये सब आगे किया। और ट्विटर पे, एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया है कि काट छाट के आधी अधूरी वीडियो वीडियो। तो देखिए, सिस्टम पूरा है। चुनाव आयोग के कैमरे वहां चल रहे हैं, पुलिस के कैमरे चल रहे हैं, हर जगह आप देखिए पुलिस वाला मोबाइल निकाल के खड़ा हो जाता है। तो शलभ भाई के पास तो संसाधन है, वो विधायक हैं, हमारे सीनियर रहे हैं। वो चाहे तो 1 मिनट में वो वीडियो भी उसके साथ प्रसारित करेंगे, भाई ये वीडियो थी वहां की घटना की, और फला पत्रकार ने ये आधी अधूरी दिखाई है, गलत दिखाई है। तो खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच आ जाएगा। आप सिर्फ लिख के ये कह दें कि ये पत्रकारिता जिहाद है, ये मुस्लिम पत्रकार हैं, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, बिल्कुल। इसी मुद्दे पर हम, हमारे साथ में बहराइच से जुड़े हुए हैं अरशद भी। अरशद, जो फरीद बता रहे हैं, फरीद तो चैलेंज दे रहे हैं कि भाई आपकी सरकार है, आप खुद जांच कर लीजिए, चुनाव आयोग जांच कर ले। आप मुझे बताइए अरशद, बहराइच में भी यही मुद्दा उठा था और बहराइच के पत्रकारों की लिस्ट में आपका भी नाम था, तो ये बार बार क्यों हो रहा है? बहराइच में क्या ऐसा हुआ था जिसको लेकर के आप लोगों पर ये आरोप लग गए? देखिए, शलभ मणि त्रिपाठी की अगर बात की जाए तो वो लंबे समय तक मीडिया से जुड़े रहे। खुद वो मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे। पहली बार उन्होंने विधायकी लड़ी और इस बार वो विधायक हैं। जिस तरह से जो पार्टियों के एजेंडे होते हैं उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं।
कहते हैं कि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। चलब मणि जी ने बहराइच के पत्रकारों के लिए एक लिस्ट जारी की थी। संयोग ये था कि जिन पत्रकारों की उन्होंने लिस्ट जारी की थी, जिस मासी की घटना को लेकर के, उस वक्त उनमें से एक भी पत्रकार मासी में नहीं था, ना ही उस खबर को कवर कर रहा था जो मासी में हिंसा हुई। दरअसल में जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हुआ था, उसका जो मुख्य शूटर था धर्मराज कश्यप या शिवा, वो बहराइच के कैसरगंज के ही रहने वाले थे। हम सभी लोग जो थे, जो पत्रकार थे जिनकी उन्होंने लिस्ट जारी की थी, वो सभी कैसरगंज के गंडारा थे। इस बीच सभी चैनलों की लाइव टीमें आई हुई थी। मासी इंसिडेंट जो थी, उसकी पूरी कवरेज जो लखनऊ और दिल्ली की जो टीमें आई थी वो कर रही थी, लोकल रिपोर्टर वहां थे ही नहीं। अब चलब मणि त्रिपाठी जी चूंकि एक पार्टी विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और कहते हैं, एक पुरानी कहावत है कि बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर बुनाकर। तो कुछ इसी तरीके की चीजें उनके साथ हो रही है जो वो कर रहे हैं। वो पत्रकारों की लिस्ट अभी तक एक कुछ लोग थे जो लोगों को ये तय करते थे कि क्या पहनेंगे, कपड़ों से पहचान करते थे, खाना तय करते थे क्या है। मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में जो, चाहे राजनेता हो, चाहे पॉलिटिक्स करने वाले लोग हों, या पॉलिटिकल पार्टियां हों, इन सभी पर जाति या धर्म के आधार पर जो ये राजनीति करते हैं, जो रोटियां सेकते हैं, ये बंद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी क्योंकि पर जब मैं ये एक सवाल इलेक्ट हो, फरीद से लेता हूं। अरशद, फरीद ये बताइए कि इसका असर क्या पड़ता है, ये लिस्ट जारी होने में। ये बात मैं अरशद से ही पूछूंगा, आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है जब ये बताया जाता है कि आप तो मुसलमान पत्रकार हैं, एक पक्ष विशेष की रिपोर्टिंग करते हैं, तो इससे आपके कामकाज पर, आपके करियर पर, आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? अभिषेक भाई, मैं इसको बिल्कुल इस नजरिए से देख रहा हूँ। सुबह जब ये आया था, बहुत लोगों के कॉल आया दिल्ली से, बाहर से। थोड़ा सा तनाव हुआ कि यार ये क्या है। तो मेरी मिसेस ने मुझसे कहा कि आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, पहले आपके ऊपर इल्जाम लगता था गोदी मीडिया का, अब आपके ऊपर नया इल्जाम आ गया जिहादी पत्रकारिता का। तो जैसे गोदी मीडिया का आपने फेस किया, तो ऐसे ये फेस कीजिए। तो मैं तो थोड़ा ये सोच के अपने आप को रिलैक्स दिया। लेकिन ये शलभ भाई से, जो इतने सीनियर हैं, विधायक हैं, उनसे मुझे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। और अगर मैं उनसे फिर भी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहूंगा, कहीं ना कहीं वो ये आपके लिंक जरूर देखेंगे कि थोड़ा सा हम लोगों से भी कॉल करके पूछ सकते थे कि भाई तुम्हारा नाम आया है क्या सर। यही सवाल आपसे भी, चूंकि फरीद ये कह रहे हैं कि इनकी अपने घर पे भी बात हुई, यही मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए, घर पे बात पहुंच गई, इनकी घर पर इनकी मिसेज ने जिक्र कर दिया, इनको बहुत सारे फोन आए। अरशद, क्या फर्क पड़ा जब बहराइच की लिस्ट में आप लोगों का नाम आया? क्या लोगों की निगाहें बदली? क्या कुछ सवाल उठने लगे? क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ? मैं ये मानता हूँ कि केवल इस पॉलिटिकल मुद्दा उठा। बाकी हम लोग आज से नहीं, एक समय से बहराइच में पत्रकारिता करते आ रहे हैं। लोग हम लोगों के बारे में जानते हैं, लोगों को पता है कि किस तरह की पत्रकारिता करते हैं। तो इस तरह के जो एलिगेशन लगते हैं, जाहिर सी बात है कि नेताओं को, पॉलिटिशियंस को इसका लाभ होता है। हम लोगों पर बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपनी बात जो करते हैं, हम क्या हैं, हम एक समाज का आईना है। जो सामने हो रहा है उसी को हम दिखाते हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुरादाबाद की जो पत्रकारों की लिस्ट जारी की गई है, शायद कल ये उपचुनाव में जो चीजें हुई हैं उसको हाँ, लेकर के कुंदरकी जारी को की गई लेकर है। के, कुंदरकी को लेकर की हुई है हाँ, जी। अब चलमणि त्रिपाठी जी को शायद ये नहीं पता है कि पत्रकारों से पहले अखिलेश यादव लगातार उन वीडियोज को खुद ट्वीट कर रहे थे। उन्होंने बाकायदा उपचुनाव के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने निर्वाचन आयोग से कहा था कि इस पर संज्ञान ले। जिस तरह से वोटर्स को रोका जा रहा था, जिस तरह से उनकी आईडी कार्ड पुलिस चेक कर रही थी, जो कि अधिकृत नहीं है किसी भी बिल्कुल, मतदाता आप ठीक का कह रहे हैं। कोई भी। अखिलेश यादव का वो बयान आया था, ये आपकी बात ठीक है, अखिलेश यादव ने लगातार ट्वीट किया था। लेकिन फरीद, क्योंकि मुरादाबाद का मामला बहुत ही ताजा है, मुझे एक बात बताइए कि ये जो शुरू हो गया है, जो ये लिस्ट जारी हुई है, आपको क्या लगता है कि 100% ये लिस्ट जो है, ये इसका पॉलिटिकल पर्पज है, राजनीतिक कारणों से जारी हुई है, या आपको लगता है कि कुछ परसेंटेज ऐसा हो भी सकता है? क्या है जमीनी सच्चाई, फरीद?
अभिषेक भाई, आपको याद होगा 2 वर्ष पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव की मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम्म। और वहां सवाल पूछने के दौरान कुछ गहमा गहमी धक्का मुक्की मुझे हुई थी, याद है मुझे वो चोट काफी भी लगी हंगामा थी। हुआ था उसमें, मैंने देखा था और उसे। उसमें उसमें मैं आपको यूं बता रहा हूँ, उसमें मुकदमा कुछ पत्रकारों ने सपा मुखिया के खिलाफ दर्ज कराया था और उनके जिला अध्यक्ष ने कुछ पत्रकारों के खिलाफ कराया था, तो मेरा नाम भी था। हम्म। तो शलभ भाई ने फोन करके खुद खैरियत ली थी, पूछा था कोई चोट तो नहीं लगी। तो उन्हें ये पता था कि मैं किस तरह की रिपोर्टिंग करता हूँ, कि सपा मुखिया जब मुरादाबाद आते हैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे चोट लगती है। तब भी मैं कोई अगर इस तरह की पत्रकारिता जिहाद वाली बात होती है, या सपा की तरफ झुकाव वाली बात होती है, या बीजेपी की तरफ झुकाव वाली बात होती, तो मेरा चेहरा या और पत्रकारों का चेहरा सामने आता। अब ये जो लिस्ट जारी की है, मुझे लगता है, जो मैं मान रहा हूँ कि मैं जब ठीक है मैं विधायक बन गया, लेकिन मैं चर्चा में कैसे रहूं। तो ये मुझे लगता है चर्चा में आने का एक तरीका है कि लोगों लोगों या पत्रकारों की तरफ घुमा दी जाए सुई, और अब पत्रकार जिहाद कर आप दो। ये कह रहे हैं देखिए। फरीद कि जब अखिलेश यादव से विवाद हुआ आपका तो शलमण त्रिपाठी का बाकायदा फोन आया, उन्होंने आपकी खैरियत पूछी उस समय। जी जी जी। जी जी। तो आपको क्या फर्क नजर आया उस समय के शलभ में और इस समय के शलभ में, जो जिस लिस्ट में आपका नाम दर्ज है? देखिए, जब आप पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो फिर आप सब रिश्ते और सब किनारे कर देते हैं। पॉलिटिशियन फिर वो तब भी आपको। थे जब आपका अखिलेश यादव से विवाद हुआ, तब भी वो पॉलिटिशियन ही थे। जी जी। लेकिन जब वो विधायक नहीं बने थे, हम्म। जब वो विधायक नहीं बने थे, और मैं तो उन्हें हमेशा शलभ भैया कह के बात करता हूँ, और बड़े हैं हमारे भाई, मैंने उनके साथ काम किया है, मैं उसको भूलूंगा नहीं भाई। उनका मेरी खैरियत लेते थे, बात होती थी, तो मैं उस चीज को भूल नहीं सकता। मैं आज यहाँ हूँ, नहीं रहूं, कहीं भी रहूं, लेकिन मैं जो सम्मान उन्हें देता हूँ वो देता हूँ हमेशा। आप मेरे लिए बड़े हैं, मैं आपका भी सम्मान करता रहूंगा। लेकिन हाँ, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे बहुत झटका लगा कि ये लिस्ट उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से पोस्ट की। कम से कम उनके पास मेरा नंबर है, वो मुझसे एक बार कॉल करके पूछते, अरे यार फरीद वो मुझसे पूछते, फरीद पहला सवाल वो करते, तुम कल कहाँ थे? मैं कुंदर की था ही नहीं कल, पहली बात। हम्म। मैं कुंदर की था ही नहीं, मेरी मिसेस का ऑपरेशन हुआ है यहाँ मुरादाबाद में, डॉक्टर है यहाँ पे कमलेश महाजन, वहां से रिकॉर्ड ले लें। मैं अपनी मिसेस के साथ घर पे हूँ, उनकी देखभाल कर रहा हूँ, अकेला फैमिली रहता हूँ, ज्वाइंट फैमिली नहीं है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। तो मैं घर पे बैठा था, जो भी खबर आ रही थी मैं ऐसे ही आगे फॉरवर्ड कर रहा था। मैं मौके पर था ही नहीं, ना मुझे पता वहां था, ना मैंने कोई लाइव दिया। तो फिर लिस्ट में मेरा नाम लाना, इसका मतलब गैर जिम्मेदाराना तरीके से पोस्ट हुई है लिस्ट मेरे हिसाब बस यही बात मैं अरशद से ही पूछूंगा। ये जो फरीद कह रहे हैं कि मैं था नहीं, आपने अभी बताया कि उस जो बहराइच वाली घटना हुई इसमें जो मुसलमान पत्रकारों की बात, उनमें से बहुत सारे मौके पे थे ही नहीं। तो फिर ये लिस्ट क्या है? क्या मुसलमान हैं इसलिए ये लिस्ट जारी की जा रही है कि पत्रकारिता में जो मुसलमान पत्रकार हैं वो एक खास अभी माइंडसेट से रिपोर्टिंग करते हैं? क्या है ये इसके पीछे मकसद? कुछ नहीं है। अभी तक जो राजनीतिक गली मोहल्लों में हिंदू मुस्लिम की हो रही थी, हम्म। चरममणि त्रिपाठी ने उसको पत्रकारों के बीच में ले आए हैं। हम्म। उन्होंने जो ट्वीट किया, जो लिस्ट पोस्ट की, उस लिस्ट के साथ उनको उन खबरों को भी पोस्ट करनी चाहिए थी। अगर उनको ये लगता है कि मुस्लिम पत्रकार एक तरफा कोई खबर चला रहे हैं, अच्छा, वो खबरें भी पोस्ट पत्रकारिता करें? कर आप रहे ये कह रहे हैं कि वो खबरें भी पोस्ट करनी चाहिए उनको सबूत के तौर पर? हैं। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ कि बहराइच हिंसा पर भी उन्होंने ट्वीट किया था, और मुस्लिम पत्रकारों के 11 पत्रकारों की लिस्ट जारी की थी। मैं बहराइच की पत्रकारों की अगर बात करूं, तो बहराइच में सिर्फ मुस्लिम पत्रकार हैं क्या? आज तक के रिपोर्टर हैं रामबरन चौधरी, वो इन इंसिडेंट को कवर करने गए थे, उन पर उग्र भीड़ ने हमला किया था, वो से। हॉस्पिटलाइज हुए। तुम्हारा उनका नाम उन्होंने नहीं पोस्ट किया। बहराइच के रिपोर्टर हैं संजय मिश्रा जी, सी न्यूज से राजीव शर्मा जी हैं, JK 24 से अजय शर्मा जी हैं। तो सलम मलिक जी को इन लिस्टों के बारे में जानकारी नहीं है क्या? अगर वो मुस्लिम पत्रकारों की, यानी पत्रकारों की लिस्ट अगर वो ढूंढ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि उनको चिंता है अपने दल की, अपनी खुद की पॉलिटिक्स की, तो उनको पूरी सच्चाई सामने लानी चाहिए। उनको आप ये सभी कह रहे हैं पत्रकारों को कहना उन्होंने एक चाहिए। तरफा लिस्ट निकाली और उसमें दूसरे पत्रकारों की लिस्ट नहीं निकाली, हिंदू पत्रकार जो हैं। फरीद ये बताइए कि नहीं, इस लिस्ट के कह आने रहा हूँ, के बाद। मैं हिंदू मैं हाँ। एक मिनट हाँ। मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं हाँ। ये नहीं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम, अगर उनको ये लगता है हाँ। कि कोई भी हाँ। पत्रकारों का कोई धर्म नहीं हाँ। है,
कोई भी पत्रकार अगर कोई खबर गलत चला रहा है हाँ तो वो बताए कि किसने क्या गलत खबर चलाई है हाँ और हाँ उसका नाम उजागर करें। आप सेलेक्टिव माइंड लेकर के एक हाँ। सेलेक्टिव लिस्ट 10-12 लोगों की निकालते हैं। होता क्या है कि कहीं कोई इंसिडेंट हो रहा है और आप इस तरह की लिस्ट निकालते हैं तो उग्र भीड़ जो जिस तरह से आजकल लोगों के खास करके युवाओं के जहनों में हिंदू मुस्लिम का जो जहर बोया जा रहा है उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि कहीं कोई इंसिडेंट हो सकता है ये बड़ी बात आपने कह दी है जिसकी आप। फरीद, ये जो अरशद कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि इससे तो टारगेटिंग से तो हम खतरे में आ सकते हैं। क्या ये खतरा आपको दिख रहा है फरीद कि ऐसे आइडेंटिफाई किया जाए तो कल को किसी ऐसी जगह जहां आप रिपोर्टिंग करने जाएं वहां पर ये खतरा भी हो सकता है आपके लिए कि आप आइडेंटिफाइड हैं? क्या ये खतरा दिखता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। मुरादाबाद अति संवेदनशील शहरों की श्रेणी में आता है। वो तो ऊपर वाले का करम है कि मुरादाबाद में कई सालों से कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है कि कोई सांप्रदायिक मामला हो। लेकिन पत्रकार को जब सूचना मिलती है वो मौके पे जाता है। अब अगर इस तरह के मैसेज एक जिम्मेदार व्यक्ति के एक्स हैंडल से प्रसारित हो गए कि पत्रकारिता जिहाद, तो कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेट करेगा, देखो ये उस समुदाय का है। और मान लीजिए ऊपर वाला ना करे वहां कोई ऐसा पक्ष हो जो उसी पत्रकार की बिरादरी का आरोपी पक्ष हो सकता है, मैं वो दोनों पक्ष हो सकते हैं। तो उस टाइम ये आरोप और लगेंगे और एक भीड़ जो है पत्रकारों को निशाना बना सकती है। तो इस पोस्ट के बाद पत्रकारों को भी अब बहुत जिम्मेदारी से फील्ड में जाना पड़ेगा। यही नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि हम्म। भाई पत्रकार जो हैं अपनी समुदाय के लिए पत्रकारिता करते हैं और एक ऐसे ऐसे बड़े विधायक हैं उन्होंने ये पोस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं उनकी उसमें सच्चाई होगी। सोशल मीडिया बहुत तेज चलता है आजकल, तो पत्रकारों की जान को खतरा होगा 100%। बड़ी बात आपने कह दी। अब बिल्कुल ये बड़ी बात कह दी। बस अभी इसी बात पर अरशद से भी रिएक्शन ले लूं, मैं बातचीत को खत्म करूंगा। अरशद, ये जो फरीद कह रहे हैं कि ये पत्रकारों की जान को खतरा हो सकता है जिस तरह की लिस्ट निकाली जा रही है, क्या ये आपको रियल लगता है कि ये थ्रेट है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए अभी फरीद भाई ने अपनी जब बात को शुरू किया तो उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति ने ट्वीट किया है। मैं अब अभी तक तो उनको जिम्मेदार मानता था, उनकी पत्रकारिता भी मैंने देखी है, अच्छी रिपोर्टिंग करते थे, ब्यूरो हुआ करते थे, है ना। लेकिन जिस तरह से वो ट्वीट कर रहे हैं तो एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के जो ट्वीट है वो नहीं करता है। उसका काम होता है कि समाज में अलगाव पैदा ना हो, बिखराव पैदा ना हो, समाज को एक अच्छा संदेश मिले। आप एक बीज बो रहे हैं जो अभी तक मतदाताओं के बीच में आपकी पार्टी, मैं आपकी पार्टी नहीं, मैं सभी राजनीतिक दलों को लगभग कहूंगा कि सभी जातिगत और धार्मिक रोटियां सेकती हैं। तो कहीं ना कहीं आप अब उसको पत्रकारों के बीच में ले आए हैं, पत्रकारों की जाति और धर्म तक ले आए हैं। तो ये एक बड़ा दुखद है। दुखद इसलिए नहीं है कि शलभ त्रिपाठी ने बतौर एक विधायक इसको पोस्ट किया है, बल्कि दुखद इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि उनका एक लंबे समय तक का कैरियर एक पत्रकार के रूप में रहा है। वो पत्रकार रहे हैं, इसके साथ साथ वो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे हैं। अब तो सही बात तो ये है कि अब तो उनकी पत्रकारिता पर भी संशय लगता है, डाउट होता है कि क्या आपने भी इस तरह की पत्रकारिता की है, क्या एक आपने आखिरी सवाल किसी अरशद, इंसिडेंट। एक आखिरी सवाल मैं फरीद से ले लूं। फरीद से इसलिए आखिरी सवाल ले रहा हूं चूंकि ये पूरी ताजा मामला जो है वो मुरादाबाद का ही है। फरीद, मुझे मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि इस लिस्ट के आने के बाद से फरीद शमसी अब जब रिपोर्टिंग के लिए निकलेंगे तो उनके जहन में क्या रहेगा? ये अंतिम सवाल है आपसे। शलभ भाई, वो अभिषेक भाई, आज घर में बहुत देर डिस्कस हुई है हम्म। और फैमिली का कहना यह है कि थोड़ा इस लाइन को छोड़ के बिजनेस में आ जाओ। क्या तो बात कर रहा ये है? आपको आज। परिवार कह रही है जी कि जी कह रहा है कि बिल्कुल। पत्रकारिता ही छोड़ दो अब? हाँ, मतलब आज बात हुई थी फैमिली में तो मिसेस ने कहा कि अब आप बिजनेस की तरफ आइए। इस तरह की बात तो मैंने कहा नहीं, मैं इतने 2001 से इस पेशे में हूँ, मेरे फादर भी इस पेशे में थे। तो मौत तो एक दिन आनी है भाई, जैसे ऊपर वाले ने लिख दिया है, ये तो हर धर्म के लोग को यकीन होता है। लेकिन कोई अगर उस कारण की वजह बनता है तो ये गलत है। तो अरशद, ये जो कह रहे हैं थोड़ा। फरीद, क्या ये जो फरीद आप कह रहे हैं ये आप पे भी लागू होता है कि जो दबाव इनके ऊपर है कि ये पत्रकारिता ही छोड़ दो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब इस तरह की चीजें होती हैं और जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार चिंता करता है। मेरे घर में भी लोग, उन परिवार के लोग सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भाई अब बहुत सेफ रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। हालांकि उन्हें पता है कि हम लोग किस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, क्या करते हैं।
तो अगर शलभ मणि त्रिपाठी जी को ये लगता है कि कोई पत्रकार जो है तो बाइस डे रिपोर्टिंग कर रहा है, हालांकि वो मीडिया संस्थान में बड़े पद पर रहे हैं, उनको पता है कि एक रिपोर्टर अगर कोई खबर अपने ऑफिस को भेजता है तो क्या ऑफिस उस रिपोर्टर की रिपोर्ट को चलाता है या वो अपने हिसाब से हर चीजों को देखने के बाद बिल्कुल ठीक कह चलाता रहे हैं, है। और वो तो इसलिए भी कहीं ना सही है क्योंकि लखनऊ में ब्यूरो चीफ भी होते हैं, वो भी उसको देखते हैं और उसके बाद वो दिल्ली में प्रोसेस होती है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए फरीद आपका, अरशद आपका। हमारे साथ में मुरादाबाद और बहराइच दोनों जगह से पत्रकार जुड़े हुए थे, और ये वो पत्रकार हैं जिनका की लिस्ट में नाम था। वो अपनी बात सामने रख रहे थे, और सवाल वही है कि क्या पत्रकारिता को भी अब धर्म के खांचे में तौला जाएगा, और ये जो शुरुआत हुई है ये शुरुआत कहाँ तक जाएगी। फरीद और अरशद, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बस